हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मोक्षदा एकादशी के बारे में। तो जानते हैं कब है इसका शुभ मुहूर्त, क्या विधि है, कथा क्या है, महत्व क्या है, कब इसका क्या करना चाहिए, कब पारण समय है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मोक्षदा एकादशी 2024 मोक्षदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होने के साथ ही आपके पितरों के लिए मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता भी सुगम हो जाता है। यह व्रत मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है और इस दिन पितरों के नाम से उनकी प्रिय वस्तुओं का दान करने का भी खास महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस कारण से मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। तो आपको शायद पता होगा कि आज के दिन ही गीता जयंती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा भी की जाती है। तो आइए जानते हैं एकादशी का महत्व क्या है। तो सबसे पहले आपको महत्व बता दूं और ये भी बता दूं पूजा विधि कब है, क्या है इसका शुभ मुहूर्त। तो हम सबसे पहले इसकी बात करेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में और कब, कैसे, कब, कहाँ रखा जाएगा और इसका पारण समय क्या है। तो मोक्षदा एकादशी का व्रत इस बार 11 दिसंबर को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार इस व्रत का आरंभ 11 दिसंबर को देर रात 3:42 पर होगा। वहीं इस तिथि का समापन 12 दिसंबर को देर रात 1:09 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति और साथ ही आपके पितरों की मुक्ति दिलाने, मतलब ये दिलाने में, आपको जो पितर हैं उनको मुक्ति दिलाने में सहायक होता है, मतलब मुक्ति मिलती है। आपको बता दूं, इस बार चाहे वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो या वैश्य हो, किसी भी वर्ण, किसी भी जाति का वो हो, इंसान हो, तो इस तरह से आज के दिन सिर्फ 11 तारीख को ही उदया तिथि, एक दिन ही है सिर्फ एकादशी, ना ही तो दूसरे दिन है, ना कन्फ्यूजन है। चाहे कोई भी हो, चाहे किसी मंदिर में ही क्यों ना हो, इस साल, मतलब इस एकादशी को, यदि इस महीने में हम मोक्षदा एकादशी की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 11 दिसंबर के दिन ही मनाई जाएगी। इसका कोई दूसरा दिन नहीं है और ना ही कोई ऐसा समय है जिससे आप कंफ्यूज हों या कंफ्यूजन की स्थिति बने। तो कोई कहीं भी है यदि और वो व्रत रखता है अगर एकादशी का, तो 11 तारीख को ही व्रत रखा जाएगा। बात करेंगे इसके महत्व के बारे में। तो पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि महाभारत के वक्त भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इन उपदेशों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के मूल सिद्धांत और धर्म का मार्ग दिखलाया था। मान्यता है कि इस व्रत को करने से साधक को सारे पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए भी, मतलब मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। ये बहुत ही पवित्र पावन एकादशी है, मोक्षदायिनी एकादशी है। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मोक्षदा मतलब मोक्ष दिलाने वाली एकादशी। जो भी इस एकादशी का व्रत करते हैं या रखते हैं, इनके पितरों के निमित्त इनको करते हैं तो उन्हें भी मोक्ष मिलता है। और यदि आप भी विधि विधान से पूरी श्रद्धा के साथ ये व्रत रखते हैं तो मोक्ष मिलता है इससे आपको। सबसे शुभ फलदायी माना जाता है इस व्रत को रखना। तो ये बहुत ही पवित्र और पावन एकादशी है। अब बात कर लेते हैं हम इसकी पूजा विधि के बारे में। तो मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना चाहिए आपको, सभी कर्मों से निवृत्त होकर, और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मंदिर की साफ सफाई कर लें अपने घर के और मंदिर को गंगा जल से पवित्र कर लें। पूरे घर में गंगा जल का या हल्दी के पानी का छिड़काव कर सकते हैं। बाहर जहां आप रहते हैं, मेन गेट है, वहां आप धो सकते हैं। धोने की व्यवस्था नहीं है अपने घर को बाहर तो पोंछा लगा सकते हैं, गंगा जल का या हल्दी के पानी का छिड़काव करें। और यदि आपके घर में, यदि आपके शहर में या कहीं पर भी जलाशय नहीं है, आप नहीं नहा सकते, तो घर में कुछ पानी की, शुद्ध पानी की, गंगा जल, नर्मदा जल की कुछ बूंदें, ड्रॉप्स अपने पानी की बाल्टी में डालें और नहा लें। इससे आपका एक, कहते हैं ना, जो धाम में स्नान होता है, किसी भी पवित्र धाम में है, या गंगा स्नान है, नर्मदा स्नान है, किसी भी पवित्र घाट में जो स्नान होता है ना, ये वो कहलाता है। तो इस तरह से अगर आपके यहाँ कोई भी पवित्र नदी अवेलेबल नहीं है आपके शहर में, तो आप इस तरह से हर तीज त्योहार पे है या किसी भी
ज़्यादा बड़ी ये जो तिथियां पड़ती हैं, इन पर आप इस तरह से कुछ शुद्ध ड्रॉप्स डालेंगे पानी की, गंगा जल की, तो वो पवित्र हो जाएगा और इससे गंगा स्नान का आपको पवित्रपन पुण्य प्राप्त होगा। अच्छा, स्नान के बाद इसके बाद आप लकड़ी की चौकी लें अपने घर के मंदिर में, उस पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर लें। आप चाहें तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। पंचामृत से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करें और इस दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन, अक्षत, पीले फूल अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा करें और मोक्षदा की व्रत की मतलब मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा का पाठ अवश्य करें, मतलब कथा पढ़ें। और एक बात और बता दूं साथ ही आपके लिए, सुबह जब आप पूजा पाठ करेंगे, पीले फल फूल इत्यादि भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाएंगे, तो आपके लिए सबसे पहले सुबह जब आप पूजा करेंगे तो आपके लिए व्रत का संकल्प जरूर से लेना है। तो इस तरह से आप व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और मोक्षदा एकादशी की कथा पढ़ें। इसका विष्णु चालीसा पढ़ सकते हैं। और कथा के बिना काफ़ी लोग क्या करते हैं कि व्रत रखते हैं लेकिन पहले ही गलती करते हैं, वो ये जो है संकल्प नहीं लेते। दूसरी गलती ये करते हैं कि व्रत तो रख लेते हैं लेकिन कथा नहीं पढ़ते या सुनते। तो आप कथा पढ़ें, सुने और दूसरों को भी सुनाएं, तो इससे आपको भी पुण्य मिलेगा और आपका पूर्ण होगा व्रत, आधा नहीं रहेगा। तो इस तरह से आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ पढ़ सकते हैं या कर सकते हैं या करवा सकते हैं या सुन सकते हैं। सबसे आखिर में भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करके भोग लगाएं और प्रार्थना करें कि अगले दिन सुबह व्रत का पारण करेंगे हम, और हमारा व्रत विधि विधान से प्रभु आप संपन्न करें। आप ज़रूरतमंद लोगों के बीच में दान इत्यादि हैं, जो भी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करना चाहें, उन सब चीज़ों का आप आज के दिन दान भी कर सकते हैं। आज के दिन आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको बाल नहीं धोना चाहिए, नेल्स वगैरह नहीं काटना चाहिए। एक दिन पहले से आप मतलब जो भोजन है, भोजन का हमको त्याग करना होता है, तो आप आज के दिन भोजन का त्याग जरूर से करें। मतलब एक दिन पहले से दशमी तिथि जो कहलाती है, तो दशमी तिथि को आप भोजन का त्याग करें। और और सुबह टाइम जब आप भोजन करेंगे दशमी तिथि के एक दिन पहले, तो सुबह टाइम आप चावल खाएं, शाम को ना खाएं। और यदि एक दिन पहले भी अगर आप चावल त्याग सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और सात्विक खाना खाएं। जब लहसुन प्याज नहीं खाएंगे आप, तो फिर तो नॉन वेज के बारे में तो आप सोचना भी मत, और लहसुन प्याज के बारे में भी आप सोचना भी मत, क्योंकि ये अपवित्र होती हैं, चीज़ें दूषित होती हैं और ये व्रत में नहीं चलती हैं। जब आप व्रत करेंगे तो एक दिन पहले से आपके लिए लहसुन प्याज के बिना आपको सात्विक भोजन करना है, वो भी एक टाइम दशमी की तिथि के दिन। दूसरे दिन एकादशी है तो शाम के टाइम आपको कुछ भी नहीं खाना है। आप फलाहार ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, रात में आपको भोजन नहीं करना है। फिर आपको एकादशी का व्रत का शुरुआत करनी है, नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर सुबह जल्दी उठ करके फिर आप संकल्प लेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हे प्रभु, हमारा आप व्रत, ये गोत्र है, अमुक अमुक हमारा गोत्र है, हम इस स्थान के वासी हैं, हमारा ये गोत्र है और आज हमारा ये व्रत अच्छी तरह से पूर्ण रूप से आप संपन्न कराएं। इस तरह से आप बोल करके अपने व्रत का संकल्प ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसका पारण समय कब है। तो इस साल मतलब 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी मनाई जाएगी। साधक 11 दिसंबर को एकादशी का व्रत रख सकते हैं, और वो जो लोग रखेंगे वहीं दूसरे दिन 12 दिसंबर को मतलब सुबह 12 दिसंबर को दूसरे दिन सूर्योदय के साथ जब सूर्योदय हो जाए तो सुबह 7:05 से लेकर के 9:09 के मध्य तक, मतलब 9:09 हो, उसके बीच में आपको पारण समय है, जो शुभ मुहूर्त मतलब व्रत खोलने का समय। तो इस समय आप पारण कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपना पारण कर लेना। इसके पहले आप हरिवासर का समय रहेगा, तो ध्यान रखिएगा कि हरिवासर के समय आपको व्रत नहीं खोलना चाहिए, मतलब व्रत नहीं तोड़ा जाता है। इस तरह से आप व्रत करें। और जो हरिवासर के समय व्रत करता है, अपना तोड़ता है, तो उसमें आपको पाप लगता है और आपका व्रत खंडित माना जाता है। और आपके लिए इस समय क्या होता है कि भगवान का समय होता है, भगवान श्री हरि विष्णु हैं जो भगवान कृष्ण हैं, उनका व्रत का समय होता है जे पारण का, इसलिए आप इस तरह से नहीं कर सकते। तो अब हम बात करेंगे इसकी विधि क्या है, पूजा विधि है ना। तो मोक्षदा एकादशी के दिन पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठ करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में दीपक जलाएं, चौकी पर भगवान श्री हरि विष्णु की तस्वीर को स्थापित करें या प्रतिमा को। इसके बाद विष्णु का जल अभिषेक करें और अभिषेक के बाद विष्णु को रोली, अक्षत बोल दिया मैंने, आज के दिन चावल का सेवन नहीं करते, ना छूते हैं।
चंदन लगाएं, तिलक लगाएं। इसके बाद पीला भोग प्रभु को अर्पित करना और एकादशी व्रत की कथा जरूर से आप सुनना। विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं आज के दिन। और आज के दिन धार्मिक मान्यता के अनुसार मोक्षदा एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी और श्री कृष्ण की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है। तो साथ ही संतान प्राप्ति की कामना और धन प्राप्ति की कामना या फिर विवाह में जो रुकावटें आ रही हैं, जो देरी से शादियाँ हो रही हैं, शादी नहीं सही योग बन रहा है, तो इससे आपकी जो मनोकामनाएं हैं, ये सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अच्छा, इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा करने से पूर्वजों को मोक्ष तक पहुंचने में मदद मिलती है। जो आपके पूर्वज हैं उनको मोक्ष मिलती है। यदि आप चाहें, जिनकी अकाल मृत्यु हुई है, कोविड के टाइम में हुई है या किसी दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हुई है, वो यदि चाहें तो अपने पूर्वजों के नाम से मोक्षदा एकादशी का मतलब है मोक्ष दिलाना, अपनी अच्छे से विधि विधान से पूजा करके किसी पंडित द्वारा आज की इस एकादशी का आप अपना सारा पुण्य उन पूर्वजों के नाम आप अर्पित कर सकते हैं, समर्पण कर सकते हैं, जिससे उनको मोक्ष मिल सके। तो आज के दिन ये महादान होगा। यदि आप कर सकते हैं तो इस तरह से भी करेंगे तो आपके जो पूर्वज हैं, आपके वंशज हैं, या जो भी आपके परिवार संबंधी जिनको आप प्रेम करते हैं, इसका यदि आप पुण्य दान करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की जो दुर्गति हो रही होगी तो वो सदगति में बदल जाएगी, मतलब उसको मोक्ष मिल जाएगा, तर जाएंगे वो लोग। मान्यता तो यह भी है कि जितना पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या करने से मिलता है, उतना ही फल सच्चे मन से इस व्रत को करने से मिलता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप चाहते भी हैं कि आपके पूर्वजों का उद्धार हो या आप उनसे कोई गलती हुई है, किसी दुर्घटना के उससे हो गया हो, यदि किसी का निधन या किसी प्रॉब्लम के कारण चलते हुए हो गया, आपको समझ में आ रहा है कि किसी की एज के हिसाब से नहीं, कोई बीमारी की वजह से या अकाल मौत जिसकी मृत्यु कहते हैं हम हुई हो, तो उनको मोक्ष नहीं मिलता है। तो इस तरह से इस एकादशी का यदि आप ये जो आपका पुण्य है पूरी विधि विधान से यदि आप दान कर देंगे, उस अमुक व्यक्ति के नाम कर देंगे, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसकी कथा के बारे में। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके सखा हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बतलाइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया कर मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा है एकादशी, मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। इसके पीछे की कथा है कि गोकुल नाम के नगर में बैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के जानने वाले ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह लालन पालन करता था। एक बार रात में राजा ने एक सपना देखा कि उसके पिता नरक में चले गए हैं। यह सोचकर उसे बहुत ही अचंभव हुआ। सुबह उठकर वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना सपना उनको कह सुनाया और कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख नहीं मिल रहा है और ना ही सुख लग रहा है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप ही कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है।
आपकी समस्या का हल वे ज़रूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे हुए थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी, मतलब कुशल मंगल पूछा, और राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और राजा के भूत के बारे में विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैं योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है मैंने। तो उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, मतलब एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बतलाइए, मुझे बताइए कृपा करके। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब संबंधित सहित सभी को मोक्षदा एकादशी का व्रत करने को कहा और सभी ने व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग वो चले गए। इसलिए इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। जो लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को पढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई भी व्रत नहीं है। ये उत्तम व्रत है और मोक्ष देने वाला मोक्षदायिनी है। तो ये थी आज की कथा। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, हरि बोल।